हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ बेहतरीन ट्रिक फॉर छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह। आदिवासी विद्रोह हुआ था, ठीक है। उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, वो भी वेरी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। डिटेल में लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आपको याद कराने के लिए, ठीक है। तो काकतीय वंश का डिस्कशन हमने किया था पिछले क्लास में। काकतीय वंश से पहले हमने फड़ी नागवंश और आपका छिन्नक नागवंश के बारे में हम देख चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं इसके बाद जो आदिवासी विद्रोह हुए, तो वो कौन कौन से विद्रोह थे और उनको याद कैसे किया जाए। तो बहुत बेहतरीन ट्रिक है ये, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह, इसका बेहतरीन ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। तो ट्रिक क्या है ये देखिए। ट्रिक ट्रिक है ये। हलबा ने भोपाल पर ताला मेली, कोई मुंडी रानी भूमि थी किसानगढ़ की, ठीक है। तो ये ताला है एक्चुअल में, ठीक है। ताला जैसे कोई हलबा है, वो ऐसी सड़क पे जा रहा है भोपाल पर और उसने ताला फेंक कर दिया, यानी मेल दिया, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में हम मेल दिया बोलते हैं और हिंदी में फेंक दिया बोलते हैं, ठीक है। तो कोई मुंडी रानी भूमि थी किसानगढ़ की, इस तरह से हम ये ट्रिक बना लिए हैं एक लाइन का और बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो हलबा यानी कि हलबा विद्रोह, ठीक है। हलबा मतलब होता है हलबा विद्रोह, ठीक है। जो ये यहाँ पे है हलबा विद्रोह जो 1774 में हुआ था। ने भोपाल पर, तो ये भोपाल याद रखना। दूसरा नंबर पे भोपालपट्टनम का विद्रोह, ने को आपको छोड़ देना है। पर यानी कि हो जाएगा परलकोट विद्रोह, ठीक है। ताला यानी कि तारापुर का विद्रोह, ताला यानी कि तारा, ठीक है। तारापुर का विद्रोह। मेरिया, मेली से क्या हो जाएगा, मे से हो जाएगा मेरिया और ली से हो जाएगा लिंगागिरी। तो मे से हो जाएगा मेरिया और ली से हो जाएगा लिंगागिरी, मेली। अब कोई से कोई विद्रोह, कोई विद्रोह एक नाम है, कोई विद्रोह, ठीक है, जिसको नागुरदोला ने मतलब नेतृत्व किया था इसका, ठीक है। मुंडी यानी कि मुड़िया विद्रोह। रानी यानी कि हो जाएगा रानी चेरिस और भूमि यानी कि हो जाएगा भूमकाल विद्रोह और थी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। किसान, तो किसान विद्रोह हो जाएगा, किसान उराव विद्रोह। और गढ़ यानी क्या हो जाएगा, गोंड, गोंड जनजाति का विद्रोह। तो ये जोड़ने के लिए मैं बना दिया हूँ किसानगढ़ की, किसानगढ़ की ऐसे करके। तो गोंड, गढ़ यानी गोंड जनजाति का विद्रोह। इस तरह से हमने शॉर्ट ट्रिक बना लिया। हलबा ने भोपाल पर ताला मिली, कोई मुंडी रानी भूमि थी किसानगढ़ की। एक बार में याद हो जाएगा आपको। एक बार और बोलता हूँ, हलबा ने भोपाल पर ताला मिली, कोई मुंडी रानी भूमि थी किसानगढ़ की। ये ताला है, ठीक है। और हम इसको याद करते हैं, देखिए सन वाइज याद करते हैं। सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था 1774 में हुआ था, ठीक है। फिर 1795 में हुआ था। 1774 के बाद यहाँ पे 95 हुआ। फिर 1800 आया, 1824 हुआ। फिर 1842 में दो विद्रोह हुआ, 1842 में दो विद्रोह, ठीक। उसके बाद आपका 1856 में हुआ है, ठीक। 1856 के बाद 1869 में हुआ है, सॉरी 59 में। ये पूछा जाता है इसलिए मैं याद करा रहा हूँ आपको। ये पूछा जाता है कि किस सन में हुआ, ठीक है। पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा, हलबा विद्रोह 1774, 1795, 1824, 1842। तो आपको लगाना पड़ेगा 1774, ठीक है। 1859, उसके बाद 1876 में हुआ। 1876 के बाद 1800 आपका 82, ठीक है। 70 से 82 तक चला है, तो 82 मान के चलें उसको। 1910, फिर 1910 के बाद 1918, 1918 के बाद 1832। 1832 इस यहाँ पे आएगा कुछ, लेकिन मैं याद कराने के लिए उसको रख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1832 है गोंड जनजाति का। तो आप निश्चिंत रहिए, याद हो जाएगा। एक बार आप लिख के देखेंगे सन को, तो ठीक है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य था, इसको याद कराना है कौन कौन सा विद्रोह है। हलबा ने भोपाल पर ताला मिली, कोई मुंडी रानी भूमि थी किसानगढ़ की। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात करते हैं। तो हलबा विद्रोह हुआ 1774 में। इसके जो नेतृत्व करता थे वो अजमेर सिंह थे, वह दरियादेव थे, ठीक है। तो अजमेर सिंह जो है आदिवासियों के पक्ष में थे और दरियादेव भी पक्ष में थे। दरियादेव ने आक्रमण किया इन पर और अजमेर सिंह सहित बहुत सारे आदिवासियों को, हलबा जनजातियों को मार गिराया, ठीक है। तो वो शहीद हो गए और दरियादेव वहाँ पे, मतलब ये जो विद्रोह था वो सफल नहीं रहा, यानी कि दरियादेव उस पर जो है विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। उन पर जो हलबा जनजाति थे उन पर। तो कुल मिला के ये जो है ये गुंडा था, दरियादेव कहा जाए तो। ये अच्छा आदमी नहीं था और अजमेर सिंह अच्छा आदमी था जो हलबा लोगों के साथ खड़ा था, ठीक है। तो दरियादेव उन लोगों को मार देता है और ये हलबा विद्रोह असफल हो जाता है, ठीक है। भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795, जब कैप्टन ब्लंट, यानी हिंदी में हम कहें तो कप्तान ब्लंट
नाम का एक कप्तान था, कैप्टन था, वो आया था। ठीक है, वो इसको जो है आदिवासियों ने फिर इंद्रावती जो नदी है उस पर एक पुल बना था, उस पुल को पार करने से इनको रोक दिया। ठीक है, तो एक प्रकार का संघर्ष था। उसको संघर्ष किसके लिए था? ब्लंट के लिए, मतलब भोपालपट्टनम में ये हुआ, बीजापुर भोपालपट्टनम। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है परलकोट विद्रोह। परलकोट जब पैराबोला ऐसा हम बात करते हैं तो यहाँ से गेंद ऐसे फेंकते हैं तो ये पैराबोलिक आकार में बन जाता है, तो पैराबोला याद रखना, गेंद सी। ठीक है, हम गेंद को ही फेंकते हैं ना, ऐसे पैराबोलिक आकार में जाता है ऊपर से नीचे। ठीक है, तो परलकोट विद्रोह जो हुआ वो गेंद सी के नेतृत्व में हुआ। शासक था महिपाल देव। ठीक, महिपाल देव। ठीक, उस समय शासक था। इसके अलावा हम बात करते हैं तारापुर। ताराओं का क्या होता है? तारा का झुंड होता है। ठीक है, यानी कि दल होता है। ताराओं का क्या होता है? जो ऊपर में तारा रहते हैं आसमान में, उनका एक दल होता है, तो दलगंजन सिंह। ठीक है, इसका शासक था भोपाल देव। मेरिया विद्रोह की बात करें तो हिड़बा मांझी इसके जो थे मेरिया विद्रोह के नेतृत्व करता थे और शासक थे उस समय भोपाल देव। तो भोपाल देव यहाँ पे 3 जगह शासन किए हैं, मतलब लिंगागिरी, मेरिया और तारापुर। तारापुर, मेरिया और लिंगागिरी विद्रोह में जो शासन था भोपाल देव का था उस समय। ठीक है, और इसके जो नेतृत्व करते थे तारापुर का दलगंजन सिंह, मेरिया का हिड़िमा मांझी, लिंगागिरी का घुरवा राम माड़िया। ठीक है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कोई विद्रोह जो है आपका नागुर दोरला ने इसका नेतृत्व किया था और शासक थे भैरम देव। भैरम देव फिर से 2 शासक थे, 2 बार मतलब शासन था इनका जब 2 विद्रोह हुआ, कोई विद्रोह और मुड़िया विद्रोह। उस समय दोनों बार भैरम देव शासक थे उस समय। ठीक है, कोई का क्या होता है नागुरदोला और मुड़िया का क्या होता है आपका झाड़ा सिरहा। ठीक है, नागुरदोला और झाड़ा सिरहा आपको याद रखना है। ठीक है, इनके नेतृत्व करता थे। तो कोई विद्रोह के बारे में एक और पूछा जा सकता है, जैसे आपका चिपको आंदोलन था ना, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन था, उसी टाइप का ये भी नागुरदोला वाला जो कोई विद्रोह है वो था। मतलब पेड़ में ऐसे जो पेड़ बना होता था उसमें जो है आदमी जो है लिपट जाता था पकड़ के। ये पेड़ है बड़ा सा और इसमें जो है आदमी लिपट जाता था। ठीक है, पेड़ से, और पेड़ को काटने नहीं देते थे। तो उसी टाइप का विद्रोह है ये, कोई विद्रोह, बहुत ही बढ़िया विद्रोह था। ठीक है, तो ये जहाँ तहाँ सफल हुआ था। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं मुड़िया विद्रोह का, तो झाड़ा सिरहा बात कर दिया मैं। रानी चेरिस का विद्रोह अगला जो आता है हमारे ट्रिक में, रानी चेरिस। रानी चेरिस का विद्रोह 1870 से 82 तक हुआ। तो रानी चेरिस ही इनकी रानी थी, मतलब यहाँ पे जो शासन चल रहा था उस समय काकती वंश का। ठीक है, जैसे मैं अभी रानी चेरिस को दिखा देता हूँ। हमने अगर बात